गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सुबह के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उस पर बातचीत करेंगे और उसे खत्म करा देंगे। इसी को लेकर बीते दिन ये खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। आपको बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट ने रविवार को मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में खुलासा किया कि ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन में युद्ध न बढ़ाने की सलाह दी है और उन्हें यूरोप में वॉशिंगटन की बड़ी सैन्य उपस्थिति की याद भी दिलाई। आपको याद होगा चुनाव अभियान के दौरान हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने कहा था कि वो एक दिन के भीतर युद्ध को समाप्त करने का समाधान खोज लेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो ऐसा कैसे करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने बुधवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी बात की थी। शुक्रवार को क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन यूक्रेन पर ट्रंप से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉस्को की मांगों को बदलने के लिए तैयार हैं। वहीं 14 जून को पुतिन ने युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी शर्तें तय कर दी थी। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को अपनी नाटो महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा और रूस द्वारा दावा किए गए 4 क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों से अपनी सभी सैन्यों को वापस बुलाना होगा। वहीं यूक्रेन ने इसे ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये आत्मसमर्पण के समान होगा और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक विजय योजना पेश की है जिसमें पश्चिम से अतिरिक्त सैन्य सहायता का अनुरोध किया गया है। बीते कुछ महीने से बस मार्शल्स ये बात कह रहे थे कि उन्हें दोबारा से जॉब पर रखा जाए, यानी कि उन्हें दोबारा नौकरी दी जाए। इसी को लेकर जो दिल्ली की सीएम है आतिशी, उन्होंने बड़ा फैसला किया है। पहले तो ये बात कही थी कि जो दिल्ली में प्रदूषण है इसके लिए सिविल वॉलंटियर्स जो होते हैं उनके तौर पर वो काम करेंगे। इसी के साथ अब ये बात भी सामने आई है कि आतिशी ने ये फैसला लिया है कि दोबारा से उन्हें बस मार्शल्स नियुक्त किया जाएगा। इसी संदर्भ में रविवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय में कहा गया है कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मार्शलों की नियुक्ति बहुत खास है। इसलिए मंत्रिमंडल ने तत्काल प्रभाव से बसों में मार्शल नियुक्ति की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी को सौंपी। ये रिपोर्ट जल्द अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल को भेजी जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 2017 और 18 में बसों में यात्रा कर रहे लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर मार्शल नियुक्त करने का फैसला लिया था। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर बस मार्शल नियुक्त करने का प्रस्ताव सामने आया था। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी मिलने के बाद करीब 10,000 मार्शलों को बसों में तैनात किया था। आपके मुताबिक सीडीवी 2015 से 2022 तक करीब 8 साल बिना किसी बाधा के काम करते रहे। इनकी नियुक्ति और वेतन जारी करने में 3 विभाग परिवहन, राजस्व और वित्त विभाग शामिल थे। वहीं आपका आरोप है कि एलजी ने 1 नवंबर 2023 को बस मार्शलों को नौकरी से हटा दिया था, जिसके बाद सीएम रहे अरविंद केजरीवाल ने 23 अक्टूबर 2023 को एलजी को लिखे पत्र में बस मार्शलों की तनख्वाह नहीं जारी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश की यात्रा भी करते रहते हैं। इस हफ्ते भी वो विदेश की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में कौन कौन से देश, कौन कौन सी जगह शामिल हैं, जान लेते हैं। बता दें कि कैरेबियन देश गुयाना, अफ्रीकी देश नाइजीरिया और दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की यात्रा पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। ये यात्रा भारतीय कूटनीति के लिहाज से काफी खास होगी, क्योंकि भारत अफ्रीका और कैरेबियन क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों पर हाल के सालों में काफी तवज्जो देने लगा है। इस दौरान पीएम मोदी ब्राजील में 18 और 19 नवंबर 2024 को G20 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। पिछले साल G20 की अगुवाई भारत ने की थी। ऐसे में उम्मीद है कि पीएम मोदी की तरफ से उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिनको सितंबर 2023 में G20 की नई दिल्ली घोषणा पत्र में तरजीह दी गई थी। वहीं इसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के नियमन को लेकर वैश्विक सहमति बनना और पारंपरिक ऊर्जा के इस्तेमाल की जगह पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए जरूरी फंड के इंतजाम पर भी बातचीत हो सकती है। उधर ब्राजील में G20 बैठक के दौरान पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वहां मौजूद रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। बीते कुछ दिनों से तो लगातार गर्मी का एहसास हो रहा है। ठंड है लेकिन वो सिर्फ सुबह और रात की।
ऐसे में अब खबर ये आई है कि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसके बाद वहां बर्फबारी होगी। उसके बाद हो सकता है कि उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसके बाद 1-2 दिन में ही इसका प्रभाव राजधानी में देखने को मिल सकता है। तापमान में थोड़ी गिरावट होगी और हवा में भी ठंडक का एहसास होना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार यानी आज सुबह और रात के वक्त हल्का कोहरा और स्मॉग देखने को मिलेगा। दिन में आसमान तो साफ ही रहेगा। वहीं अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री पर रहेगा। राजधानी दिल्ली में नया हफ्ता शुरू होने के साथ धुंध भी नजर आने लगी। दिल्ली और नोएडा में तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा, लेकिन दिन में आज भी गर्मी परेशान करती रहेगी। अब जब पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा तो उसके बाद सुबह और रात के साथ ही दिन में भी ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। हम इसका अपडेट भी आपको लगातार देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।